नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। खासतौर से जीएस में भी पूछा जाता है, तो इसकी चर्चा करेंगे। मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार। अब गुणसूत्रीय विकार क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि ये हमने यूट्यूब चैनल जो लॉन्च किया है, शुरुआत किया है, ये खासतौर से बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए किया है। इसलिए सभी को चाहेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसके मेन टॉपिक्स देखें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो मिलते रहें, क्योंकि तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिल पाएगा, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम में नंबर मिलेंगे, आगे कंपटीशन में भी फ़ायदा होगा। तो सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा वीडियो रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ये मनुष्य से संबंधित है, बहुत ही व्यवहारिक तरीके से आपको समझना है। मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार, हम लोगों को पता है कि मनुष्य को गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, 46 होती है, क्योंकि ये जो संख्या होती है 2n होती है, 46 होती है। अब n क्या है? n है गुणसूत्र का हाफ नंबर होता है, जिसको कहते हैं कि जो युग्मक से प्राप्त होते हैं गुणसूत्र, उनको कहते हैं n। 23 और 2, 23 × 2 46 नंबर होता है। अगर इसमें कोई कम या ज़्यादा हो जाता है गुणसूत्र, तो ऐसी स्थिति में जो भी बच्चे डेवलप होंगे ऐसे युग्मक से, उनमें कुछ कमियां हो जाती हैं और इसको कहते हैं गुणसूत्रीय विकार। गुणसूत्रीय विकार दो तरह के हो सकते हैं। पहला है बहुगुणिता। बहुगुणिता का मतलब कि जो हाफ सेट है 23, ये 2n 46 के बजाय 3n 4n या 5n हो जाए, इसका मतलब गुणसूत्रों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं बहुगुणिता या यूप्लाइडी। अब दूसरी बात देखते हैं विषम गुणिता या एन्यूप्लाइडी। एन्यूप्लाइडी क्या है कि अगर गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, 1, 2 या 3, तो उसको कहते हैं एन्यूप्लाइडी। अगर गुणसूत्रों की संख्या 1 कम हो जाती है तो उसको कहते हैं मोनोसोमिक। अगर 2 कम हो जाती है तो उसको कहते हैं नॉलिसोमिक, और अगर 1 बढ़ जाती है तो उसको कहते हैं ट्राइसोमिक। मतलब एक सेट अगर बढ़ गया तो 3 हो गए, एक जोड़ी गुणसूत्र के बजाय एक जोड़े में 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, इसलिए इसको ट्राइसोमिक कहेंगे। अब यहाँ पे हमारे जो कोर्स में है 3 तरह के गुणसूत्र के बारे में, गुणसूत्रों से संबंधित बीमारियों के बारे में, सिंड्रोम के बारे में हम पढ़ते हैं। सिंड्रोम क्यों कहते हैं? क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या कम या ज़्यादा होने से लक्षण कुछ अलग हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ऐसे बच्चे जो डेवलप होते हैं युग्मकों से, तो इसको कहते हैं सिंड्रोम। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम कैसा है? इसको टर्नर ने खोजा 1938 में, इसलिए इसका नाम रखा गया टर्नर सिंड्रोम। दूसरा है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर ने इसको खोजा 1942 में, इसलिए इसको नाम दिया गया क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। तीसरा है डाउन सिंड्रोम, जिसको लैंगडन डाउन ने खोजा, तो इसका नाम रख दिया गया लैंगडन डाउन के नाम पे डाउन सिंड्रोम। इस तरह से हम देखते हैं 3 मुख्य सिंड्रोम आपके इंटरमीडिएट के कोर्स में है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम, जिसकी खोज की थी टर्नर ने। गुणसूत्रों की संख्या इसमें कितनी होती है? 2n - 1। 2n कितना होती है? 46। लेकिन एक लिंग गुणसूत्र कम हो जाता है। लिंग गुणसूत्र आप लोगों को पता है XX या XY हो सकता है। तो जो लिंग गुणसूत्र का जोड़ा होता है XX या XY हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक कम हो गया तो इसको कहते हैं मोनोसोमिक। मोनो का मतलब होता है एक, केवल एक गुणसूत्र बचा है X0, तो इसको कहते हैं मोनोसोमिक स्थिति। और ऐसे में जो बच्चे डेवलप होते हैं वो छोटे कद के होते हैं, शरीर अल्पविकसित होता है, क्योंकि X गुणसूत्र इसमें होता है, इसलिए स्त्री के समान होता है, और बंधी होता है क्योंकि इसमें Y गुणसूत्र होता ही नहीं, इसलिए पुरुष जैसे लक्षण भी नहीं आ पाते, और दूसरा X नहीं होता, इसलिए स्त्रियों के भी ठीक से लक्षण नहीं आ पाते। तो इस असामान्यता को हम क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम। तो ऐसा लक्षण 5000 में से 1 बच्चों में देखने को मिल सकता है, 5000 में से 1 लोगों को देखने को मिल सकता है। दूसरा है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर 1942 इसकी खोज इन्होंने की, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n + 1 47 गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिंग गुणसूत्र आमतौर पर XX Y हो सकते हैं, तो 47 हो गए।
या XYY हो सकते हैं, तो 47 हो सकते हैं। इसको ट्राइसोमी कहेंगे। अगर इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ जाए तो वो अतिमादाएं ये सब कहलाती हैं। अगर यक्ष गुणसूत्र की संख्या अधिक है, अतिमादाएं कहलाती हैं। बाधाओं के लक्षण होंगे, और अगर वाई ज्यादा है तो उसको अतिनर कहेंगे, अपराधी सिंड्रोम कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति लंबे और कामुक होते हैं तो अति नर कहलाते हैं। और नर और मादा दोनों के लक्षण होते हैं। इसमें बंध होते हैं, बांध होते हैं, नपुंसक होते हैं, मतलब बच्चे इसमें पैदा नहीं हो सकते। अब ये लक्षण आमतौर पे 500 में 1 में दिखाई देता है। तीसरा है डाउन सिंड्रोम, या इसको कहते हैं मंगोली जड़ता। लैंगडन डाउन ने इसकी खोज की। 2n+1 47 गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों की संख्या जोड़े के बजाय ऑटोसोम की एक संख्या ज्यादा हो जाती है, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। इस तरह से एक गुणसूत्र इसमें बढ़ जाता है, 47 टोटल गुणसूत्र हो जाते हैं। तो इन दोनों में तो लिंग गुणसूत्र की संख्या बढ़ती है, लेकिन इस वाले में ऑटोसोम टाइप गुणसूत्र की संख्या केवल बढ़ती है, तो इसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम 21वीं जोड़ी में। इसी तरह से आप पढ़ेंगे 13वें जोड़ी में अगर ट्राइसोमी होगी, 3 गुणसूत्र होंगे, इसको पटाऊ सिंड्रोम कहते हैं। अगर 5वीं जोड़ी में होंगे तो क्री टू चैट सिंड्रोम कहते हैं, और अगर 18वें जोड़े में तो एडवर्ड सिंड्रोम कहेंगे। तो यहाँ पे हम डाउन सिंड्रोम की बात करें, 21वें जोड़े में गुणसूत्रों की संख्या 3 हो जाती है, तो इसको कहते हैं ट्राइसोमी। तो ऐसे जो बच्चे डेवलप होते हैं इनका कद छोटा ही रह जाता है, आंखें तिरछी, चेहरा गोल, तो ये मंगोली चेहरा कहलाता है, मंगोली जड़ता, इसलिए इसको कहते हैं मंगोली कहा जाता है। जड़ता का मतलब, जड़ का मतलब होता है मूर्ख। तो ऐसे जो बच्चे डेवलप होते हैं वो होते हैं मध्य बुद्धि के होते हैं, IQ इनका कम होता है, और इनकी जीभ मोटी, उंगलियां ठोंठदार, और ऐसे भी बच्चे नपुंसक होते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कुछ लक्षण ऐसे हैं जो सारे सिंड्रोम में मिलते हैं। तो इस तरह से आप देख लीजिए। जो भी आपको कोई डाउट्स हो उस पर आप कमेंट करिए और हमसे सवाल पूछिए, आपकी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको फ़ायदा मिलते रहे। धन्यवाद।